नमस्कार, स्वागत है आपका भारत तक न्यूज़ चैनल पे। आइए नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में महायुति सरकार का बजट पेश हो रहा है। महायुति सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजित पवार ने अतिरिक्त बजट पेश किया। आगामी चुनाव को देखते हुए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। पंजाब पुलिस ने 66 किलोग्राम अफीम जब्त की है। 2 तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने वित्तीय लेन देन के बारीकों से पता लगाकर 42 बैंक खातों में जमा 1.86 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक लगा दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे खगरपुर डिवीजन अगले 6 जुलाई 2024 तक के लिए 200 से भी ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। साथ ही कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। उन्होंने डाइवर्ट किया। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खगरपुर डिवीजन रखरखाव कार्य के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया। यह ट्रेन 29 जून से प्रभावित रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर फेंकी गई स्याही की घटना पर चिंता जताई है। सूत्रों के अनुसार ओम बिरला ने संसद परिसर में शुक्रवार को ओवैसी से मुलाकात किया। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास हाई सिक्योरिटी जोन में हुई इस घटना का कारण ओम बिरला ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी तलब। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरेआम युवकों पर गोली चलाने वाले आरोपी के घर को आज ढा दिया गया है। 3 युवकों पर गोली चलाने वाले हिस्ट्री सीटर बदमाश के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन ने आरोपी के घर को गिरवा दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश अमित जोशी वारदात के बाद फरार है। बदमाश पर 39 मामले दर्ज हैं। एसपी ने उस जिला बदर करने डीएम को पत्र भी लिखा है। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते स्पाइसजेट और इंडिगो ने दिल्ली टर्मिनल 1 से अपनी उड़ान को दोपहर 2 बजे तक रद्द कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इसके चलते टर्मिनल 1 को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया। उड़ान को रद्द किए जाने पर स्पाइसजेट ने असुविधा के लिए माफ़ी मांगी है। स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ की शुक्रवार को शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग रही। स्टैनली लाइफस्टाइल का शेयर 34% प्रीमियम पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE 494.95 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। स्टैनली लाइफस्टाइल भारत की एक प्रमुख लग्जरी कम फर्नीचर ब्रांड है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को आज जमानत दे दी है। 13 जून को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन कई महीनों से जेल में बंद थे। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन में एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको झटका लगने वाला है। दरअसल जियो के बाद अब एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। एयरटेल के प्लान्स की बढ़ी हुई कीमतों 3 जुलाई 2024 से लागू होगी। भारतीय सरकारी बॉन्ड अब 28 जून से JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी के उभरते बाजार के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। इसकी घोषणा पिछले साल सितंबर में हुई थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की पर्याप्त प्रवाह का मार्ग प्रशस्त किया। यह घरेलू निश्चित आय बाजार के लिए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। लाइफ एफमेंट की खबर के मुताबिक भारतीय सरकारी बॉन्ड IGB को व्यापक रूप से फॉलो किए जाने वाले JP मॉर्गन सरकारी बॉन्ड सूचांक उभरते बाजार GBIEM में शामिल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 1% भार से होगी, जो अगले 10 महीने में धीरे धीरे बढ़कर 10% हो जाएगा। अधिकतर हिस्सों में गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आसपास कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के मलबे में कई वाहन फंस गए। इसमें वहां अफरा तफरी मच गई है। IPO का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। इस्पात के तार बनाने वाली कंपनी बंसल वायर इंडस्ट्रीज और बैन कैपिटल समर्थित एक्मोर फार्मास्यूटिकल्स का IPO आगामी 3 जुलाई को खुलेगा। खुदरा निवेशक भी इन दिनों IPO के लिए बोली लगा सकते हैं। दोनों ही कंपनियों ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड भी तय कर दिया है। दिल्ली के बसंत विहार में भारी बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां ब्लॉक B में एक निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर सो रहे मजदूर रात में भूस्खलन होने की वजह से पानी के गड्ढे में जा गिरे, जिनको तलाशने का काम जारी है। मौके पर NDRF फायर ब्रिगेड की मजदूरों को तलाशने का काम कर रही है। गड्ढे में पानी निकलने के लिए पंप लगाया गया है। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम तैनात है। 2 से 3 लोग गड्ढे में होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। राजस्थान के दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये तय की गई है। यह बड़ी पेंशन राशि 1 अप्रैल 2024 से दी जा रही है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सीट से खड़े होकर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बहस की मांग की। उन्होंने संसद के बाहर भी यही मांग की थी। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले किया जाए। संसद में हो रहे हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया।
श्रीलंका के आपराधिक जांच विभाग ने ऑनलाइन वित्तीय घोटाले में शामिल एक समूह के कम से कम 60 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि इन लोगों को बृहस्पतिवार के कोलंबो की उपनगरीय इलाके मेंडीवाल और भट्टरमाला तथा पश्चिम तटीय शहर निगाम्बो से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता एसएसपी निहाल थुलदाव ने बताया कि अपराध जाँच विभाग सीआईडी ने इन इलाकों में एक साथ छापेमारी की और इस दौरान 135 मोबाइल और फ़ोन और 57 लैपटॉप जब्त किए। पाकिस्तान के फैसलाबाद में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एक और मामला सामने आया। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने फैसलाबाद में गुरुद्वारा बनाने की इजाज़त थी, मगर वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार को ऐसा ना करने दे रहे हैं। साथ ही हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय मुस्लिम समुदाय के 76 साल के बंद पड़े एक गुरुद्वारे को पुनर्निर्माण का विरोध करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को अमीन भट्ट नाम के प्रदर्शनकारी भी शामिल है, जो फैसलाबाद उप मेयर हैं। अमीन भट्ट गुरुद्वारे पुनर्निर्माण की बाधित करने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उसे सिख और हिंदू समुदाय के खिलाफ बोलते हुए सुना जा सकता है। प्रदेश के इंदौर में एक साथ 20 मुसलमानों ने अपना धर्म बदल लिया। धर्म बदलने वाले 12 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। अप्रैल में इसी मंदिर में कुछ लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। रूस का एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में अचानक टूटकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। इस मलबे से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसक्राफ्ट में शरण लेनी पड़ गई। अमेरिका में स्पेस कमांड का कहना है कि सैटेलाइट के मलबे से फिलहाल किसी दूसरे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। बता दें कि रूस की इस रिस्पस P1 सैटेलाइट को 2022 में मृत घोषित कर दिया गया था। भारतीय टीम कैसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच से पहले बारबाडोस पहुंच गई है। भारत के लिए पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बिजी रहे हैं। टीम ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 मैच खेले और सभी जीत दर्ज की है। शनिवार को भारतीय टीम खिताब मुकाबले खेलने के लिए भी उतरेगी। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदा। टूर्नामेंट में भारत को ये लगातार 7वीं जीत है। वहाँ साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराकर खिताब मुकाबले में प्रवेश किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए। टर्मिनल 1 की छत गिरने से यह दुखद हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे को लेकर भ्रष्टाचार को जिम्मेदारी ठहराया, तो मोदी सरकार ने यह कहकर जवाब दिया कि जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में UPA सरकार के दौरान बना था। क्या होकर घर पहुंचे झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन ने तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर लिखा, जब मां का आशीर्वाद साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बिहार के जमुई जिले के सबल बिघा गांव में गुरुवार को एक पुराने विवाद को लेकर समुदाय विशेष में कुछ लोगों ने एक दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना के बीच 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर कैंप कर रही है। फूड बास्केट ऑफ इंडिया के तौर पर देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की पहचान को प्रशस्त कर रही योगी सरकार ने प्रदेश के किसान की फसलों की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाने जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में यील्ड एस्टीमेट सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस प्रक्रिया के साथ रिसर्च वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत फसलों की मॉनिटरिंग व रखरखाव की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की दिशा में भी योगी सरकार ने कदम बढ़ाया। संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने JDU के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक पत्र समर्पित कर कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना के कार्यनिर्वहन में तेजी लाने का आग्रह किया। पत्र में उन्होंने कहा कि बिहार में सीमावर्ती इलाकों में कोसी नदी हर साल बाढ़ के कारण भयावह स्थिति में उत्पन्न करती है, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है और विभिन्न संक्रामक बीमारियां भी खतरा बढ़ जाती है। बायोप्लास्टिक के निर्माण के जरिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जुटी योगी सरकार ने प्रदेश में 2000 करोड़ से बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने जा रही। प्रदेश में लखीमपुर खीरी जनपद में गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में स्थापित होने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बिहार में पुल गिरने और ध्वस्त होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताज़ा मामला किशनगंज का है, जहां बहादुरपुर प्रखंड के श्रवण चौक स्थित मरिया घाट पर बना पुल धंसने के बाद स्थानीय प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री सेतु योजना के 2009 में ईंट से बना यह पुल पिछले 2 वर्ष से जर्जर अवस्था में था। ग्रामीणों ने पुल निर्माण एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग को इसकी सूचना भी दी थी। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। कटरा जाने वाली ट्रेन में भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष रेल चलाने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद CM सुक्खू ने जनता को चौकन्ना कर दिया। CM सुक्खू ने कहा है कि भारी बारिश के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएगी झारखंड गवर्नमेंट। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक।
यूपी के बरेली में 22 जून को प्लॉट पर कब्जे को लेकर जिन दो पक्षों में ताबड़तोड़ गोलियां चली थी उन पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया। पहले एक पक्ष के मुख्य आरोपी राजीव राणा के अवैध रूप से बने होटल और दुकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। अब दूसरे पक्ष के आरोपी आदित्य उपाध्याय के आलीशान रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद इमरजेंसी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए एलजी सक्सेना ने छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है। इसके साथ उपराज्यपाल ने अगले 2 महीने तक अधिकारियों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने तक किसी छुट्टी को मानने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब पार्टी नेताओं के संग दिल्ली जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये जेडीयू की पहली बड़ी मीटिंग है। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक का मुद्दा चिंताजनक है, इसमें लाखों छात्र प्रभावित हुए, ऐसे में सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सदन को सुचारू रूप से ढंग से चलाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने फैसला लिया है, सीबीआई जाँच की जा रही है। अब तक ये जाँच पूरी नहीं हुई। ये 2 से 3 राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ब्रिटेन में स्कैंडल चर्चा में है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चुनाव तारीखों पर सट्टा लगाने वाले अपने ही पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिया। पीएम सुनक ने साफ ही कहा है कि वो आम चुनाव की तारीखों पर दांव लगाने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के घोटाले से नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को सख्त लहजे में शिक्षकों से कहा है कि अगर आप ये सक्षमता परीक्षा नहीं दे सकते हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा अगर कि एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसे नौकरी मिल जाती वो छुट्टी का एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता